morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics, Hazaribagh. पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 11.4 एक्सरसाइज ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में 18-19 तक देख चुके थे। लॉग के प्रॉपर्टीज, कैसे एक फंक्शन के पावर में दूसरे फंक्शन रहता है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, किस प्रकार से लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई किया जाता है, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। पिछले क्लास में ये सभी टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। चलिए आज इसी टॉपिक को एक्सरसाइज 11.4 को लास्ट करते हैं। सब पुराना क्वेश्चन ही है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4x प्लस 3/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंटों का कंफ्यूजन रहता है कि लॉग कहाँ लेना है, लॉग कहाँ लेना। तो कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन गुणा भाग पावर, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन मिल गया तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन कभी भी अगर आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शन गुणा भाग पावर के केस में, गुणा भाग पावर के केस में रहे, अगर गुणा भाग पावर के केस में रहे तो आपको लॉग लगाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत सिंपल वे में बन जाए। देखिए यहाँ पे गुणा में भी है, भाग में भी है और रूट मतलब पावर 1/2, तो गुणा भाग पावर तीनों का केस है, तो इसलिए आप यहाँ पे लॉग लगा के सिंप्लीफाई कीजिए। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर लॉग लगाते हैं तो लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए। लॉग y इक्वल टू, लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इनटू वाला प्लस में टूटता है, डिवाइड वाला माइनस में टूटता है, पावर वाला बाहर। तो देखिए यहाँ पे इनटू में है तो इनटू वाला को किस में तोड़िएगा, प्लस में। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 4x प्लस 3 का पावर 1/2। ये हो गया, इनटू में था तो प्लस में टूटा, लेकिन ये डिवाइड में है तो डिवाइड वाला किस में टूटेगा, माइनस में। लॉग 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर एक और लॉग का भी तो दो प्रॉपर्टी अप्लाई की, इनटू वाला प्लस में, डिवाइड वाला माइनस में, अब पावर वाला बाहर आ जाएगा। तो पावर है बाहर आ जाएगा तो 2 लॉग x, ये पावर 1/2 मतलब पावर में है, बाहर आ जाएगा लॉग 4x प्लस 3 और माइनस 2 लॉग 3x प्लस 1। इतना हो गया। अब इसके बाद जब लॉग का सारा प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गया उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, सबके बगल में d/dx लगाइए। d/dx लॉग y इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, log x by dx प्लस 1/2 d/dx log 4x प्लस 3 माइनस 2 d/dx log 3x प्लस 1। इतना हो गया। अब चलिए इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, लॉग, लॉग का क्या होता है 1/y, लॉग का क्या हो गया 1/y और y का क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए 2 कांस्टेंट है, log x का क्या होगा 1/x प्लस 1/2, यहाँ पे log का क्या होगा 1/4x प्लस 3। log का क्या होता है 1/, जो एंगल में रहता है सो, लेकिन ये तो log का हुआ। फिर 4, देखिए 4x का क्या होगा 1 और 3 का क्या होगा 0, माइनस 2, यहाँ पे देखिए सबसे पहले log दिखा, log का 1/3x प्लस 1 और फिर 3x का 1 और 1 का 0। इस प्रकार से dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 2/x प्लस, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/4x प्लस 3 माइनस में ये 2 आपका कितना हो जाएगा 6/3x प्लस 1। अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू पुट कीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। इस प्रकार से dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा
y का वैल्यू पुट कर देते तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 और बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा 2/x प्लस 2/4x प्लस 3 माइनस में 6/3x प्लस 1। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ y का वैल्यू पुट किया गया। आप चाहते हैं तो एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक छोड़ दीजिए। यही आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, y इक्वल टू लॉग एक्स सॉरी y इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। आप इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल से भी बना सकते हैं, लॉग लेके भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या हो गया कि पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा तीसरा को छोड़ दीजिए, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला और दूसरा को छोड़ दीजिए, फिर तीसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला और दूसरा को छोड़ दीजिए। एक एक करके 3 को ढूंढना, पहला को ढूंढिए, फिर दूसरा को ढूंढिए, फिर तीसरा को ढूंढिए, एक एक करके। या फिर आप लॉग लगा लीजिए, क्योंकि गुणा में तो लॉग लेते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा लॉग y लॉग cos x cos 2x cos 3x। इसके बीच में क्या चीज का साइन है इंटू का, और इंटू वाला किस में टूटता है लॉग y इक्वल टू इंटू वाला किस में टूटता है प्लस में, लॉग cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इतना हो गया। अब log का प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा dy dx log y dy dx log cos x dy dx log cos 2x प्लस dy dx log cos 3x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग का क्या होगा 1/y और y का क्या होगा dy by dx इक्वल टू, यहाँ लॉग का क्या होगा तो लॉग का 1/cos x और cos का क्या होगा माइनस sin x। यहाँ पे लॉग का क्या होगा 1/cos 2x, ये लॉग का होगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin 2x और 2x का क्या होगा 2, प्लस यहाँ पे लॉग का क्या होगा 1/cos 3x और cos का क्या होगा माइनस sin 3x और 3x का क्या होगा 3 into 1 मीन्स के 3। तो इस प्रकार से dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y उधर चल जाएगा, और देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सबसे माइनस कॉमन ले लीजिए या फिर रहने दीजिए अभी क्या sin by cos माइनस 10x, फिर ये वाला प्लस इंटू माइनस ये 2 और sin by cos 10 2x और ये माइनस इंटू प्लस माइनस 3 10 3x। अब y का वैल्यू पुट कीजिए और अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो y का वैल्यू पुट करके माइनस कॉमन लेता है dy by dx इक्वल टू माइनस y का वैल्यू कितना है cos x cos 2x cos x cos 2x cos 3x और इसका वैल्यू कितना हो गया फिर 10x प्लस 10 2 10 2x प्लस 3 10 3x। आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं या अदरवाइज आप वैल्यू इसको 10 को यहीं पे रहने दीजिए और ये y का वैल्यू पुट कीजिएगा, तब cos से cos कैंसिल होते चला जाएगा, यहाँ cos 2x कैंसिल हो जाएगा cos 3, मतलब 10 को यहाँ पे sin by cos sin by cos sin by और इसको गुना कर दीजिए, वो भी काम कर सकते हैं या आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये y इक्वल टू इतना दिया हुआ, ये देखिए गुना में है, ये टोटल भाग में है, पावर में भी कुछ दिख रहा है, तो आप डिवाइडिंग रूल से भी बना सकते हैं या लॉग लगा के, बहुत बेटर रहेगा कि आप लॉग लगा के, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 1 का पावर 3/2 लॉग x बाई x क्यूब साइन x, इतना हो गया। लॉग y इक्वल टू, देखिए लॉग y इक्वल टू, अब क्या हो गया कि ऊपर वाले को m मानिए नीचे वाले को n मानिए, तो लॉग m बाई n डिवाइड में रहता है किस में टूटता है माइनस में, तो पहले डिवाइड वाला अप्लाई कीजिए, तो x प्लस 1 का होल पावर 3/2 इंटू लॉग x, ये हुआ
log m माइनस log n। चलिए n के स्थान पे क्या है, एक्स क्यूब साइन एक्स। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि log m बाई n जो होता है वो किस में टूटता है, log m माइनस log n। तो इसी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो अब देखिए फिर से इंटू है, यहाँ पे इंटू है, तो इंटू वाला किस में टूटेगा, log y। इंटू वाला किस में टूटेगा, प्लस में। तो log x प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस देखिए log m इंटू एन, log m प्लस log n, n के स्थान पे कितना है, log x। ये हो गया माइनस, फिर से यहाँ पे इंटू में, इंटू वाला किस में टूटेगा, प्लस में। तो log x क्यूब प्लस log sin x, यहाँ log m इंटू एन, log m प्लस log n, कितना हो गया। अब देखिए log y इक्वल टू पावर वाले को बाहर कीजिए, 3/2 log x प्लस 1 का होल पावर, कुछ नहीं, पावर बाहर आ गया, प्लस log x और माइनस पावर, देखिए माइनस से गुना कीजिए तो पावर बाहर आ जाएगा, log x और ये माइनस इंटू प्लस, माइनस log sin x, इतना हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सब में डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, तो डी बाई डी एक्स लगाइएगा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स log y, 3/2 को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स log x प्लस 1 अब प्लस डी बाई डी एक्स log x माइनस 3 डी बाई डी एक्स log x माइनस डी बाई डी एक्स log sin x। कुछ नहीं किया गया, सबके बगल में सिर्फ डी बाई डी एक्स लगाइए। अब देखिए log का क्या होगा, 1/y और y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। 3/2 यहाँ log है तो log का क्या होगा, 1/, ये तो log का हुआ, फिर x का क्या होगा 1 और 1 का क्या होगा 0, प्लस यहाँ पे ये log का क्या होगा 1/log x और फिर ये वाला log का क्या होगा 1/x, फिर ये वाला x का क्या होगा 1 माइनस 3 log आया, log का क्या होगा 1/x और फिर यहाँ पे माइनस ये log का क्या होगा 1/, तो sin x हो जाएगा और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, फिर x का क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 x प्लस 1 प्लस 1/x log x माइनस 3/x और फिर माइनस cos बाई साइन cot x। देखिए अब चाहते तो एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, लास्ट में y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे ये जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू मतलब कहने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ y का वैल्यू और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, आपका दिया हुआ है y के पावर x इक्वल टू e के पावर y माइनस में x। तो आपको प्रूव करके बताना है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 प्लस log y का होल स्क्वायर बाई log y होगा। ये आपको प्रूव करना है, जो प्रूव करना वो रहने दीजिए, जो प्रोसेस है उसको अप्लाई कीजिए। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो लॉग लगाइए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log y के पावर x इक्वल टू log e के पावर y माइनस में x। log का प्रॉपर्टी क्या होता है कि पावर बाहर आ जाएगा, तो x log y इक्वल टू y माइनस में x और फिर क्या होगा log e, तो x log y इक्वल टू y माइनस में x और log e का वैल्यू कितना होता है 1। इस प्रकार से x log y इक्वल टू y माइनस x हो गया, ठीक है। ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट दो फंक्शन गुना में, तो पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कर दीजिए, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए
और फिर इधर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx हो गया। अब चलिए अप्लाई कीजिए डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x यहाँ पे log का क्या होगा 1 बाई वाई और y का क्या होगा dy बाई dx और प्लस log y, यहाँ x का क्या होगा 1 इक्वल टू यहाँ y का तो dy बाई dx ही होगा और माइनस आपका यहाँ x का कितना हो जाएगा 1। चलिए अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, ये आपका dy बाई dx अगर कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, यहाँ x बाई वाई बचेगा और ये प्लस का इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, कॉमन ले चुके इसलिए -1 बचेगा और उधर क्या हो जाएगा -1, ये प्लस का उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा -1। इस प्रकार से dy बाई dx इक्वल टू आपका dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो x माइनस वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस लॉग वाई। इस प्रकार से dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए y इंटू 1 प्लस लॉग वाई और y कितना हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए स्टेप को समझिए, आपको प्रूव करना कुछ और था, आप डेरिवेटिव निकाले कुछ और आ गया, प्रूव करना कुछ और था लेकिन आ गया कुछ और, तो अब इसके बाद आपको कुछ वैल्यू इधर उधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए x माइनस में y जबकि log y होना चाहिए, सबसे पहले x माइनस वाई को यहां से हटाइए, तो x माइनस वाई यहां से कैसे हटाएंगे, इक्वेशन 1 से। देखिए इक्वेशन 1 में क्या है कि y माइनस में x है, वहां x माइनस में y है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग काम क्या करते हैं कि x माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उल्टा है क्योंकि y माइनस में x है, आपको चाहिए x माइनस में y, तो माइनस कॉमन लेके इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा x log y, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो इसलिए पुट कीजिएगा अगर वैल्यू तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वाई 1 प्लस log y और y कितना हो जाएगा x माइनस वाई के स्थान पे माइनस x log y, ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 1 प्लस log y का होल स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 प्लस log y, नीचे log y है, log y चाहिए लेकिन y बाई x एक्स्ट्रा है, तो y बाई x का वैल्यू निकालिए, फिर से इक्वेशन 1 का यूज कीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, देखिए अब इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, अगर इक्वेशन 1 का यूज कीजिएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 का अगर यूज करते हैं, फिर से इक्वेशन 1 यूज करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर 1 का यूज कीजिएगा तो x को इधर ले आइए, x को लेफ्ट साइड में ले आइए, x को अगर लेफ्ट साइड में लेते हैं कितना हो जाएगा x, क्योंकि ये इधर माइनस है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस x log y इक्वल टू कितना हो जाएगा y। अब इतना हो गया, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लीजिए, अगर x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले क्या बचेगा 1 प्लस log y इक्वल टू y हो गया, तो x को उधर ले जाइए, तो 1 प्लस log y इक्वल टू कितना हो जाएगा y बाई एक्स। अब ये वाला जो वैल्यू आया y बाई एक्स का वैल्यू 1 प्लस log y पुट कर दीजिए, देखिए ये y बाई एक्स ही है, तो y बाई एक्स के स्थान पे पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, देयरफॉर वैल्यू पुट कीजिएगा तो dy बाई dx इक्वल टू, ये ओरिजिनल में लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ y बाई एक्स इंटू 1 प्लस log y और बाई log y, तो y बाई एक्स के स्थान पे पुट कीजिए 1 प्लस log y, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस log y होगा, 1 प्लस log y, y बाई एक्स के स्थान पे फिर है 1 प्लस log y और बाई log y, कितना हो जाएगा 1 प्लस log y और 1 प्लस log y, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा log y। इस प्रकार से आपका dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log y का होल स्क्वायर बाई log y, ये आपको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, तो आपको प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू वाई माइनस में एक्स बाई वाई प्लस एक्स। देखिए सिंपल इसको अप्लाई कीजिए, लेकिन log है और ये रूट लिखा हुआ, तो रूट का मतलब क्या होता है, देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2,
तो लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि पावर वाला टर्म बाहर आ जाता है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट का मतलब पावर 1/2, लॉग में पावर बाहर आ जाता है, और ये टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। चलिए अब इधर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या होगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। चलिए अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखिए 1/2, देखिए सबसे पहले क्या दिखा लॉग का क्या होता है 1/, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। सबसे पहले आपको दिखा लॉग, और लॉग का होता है 1/, लॉग का होता है 1/, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। फिर से लॉग कैंसिल, फिर एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x और प्लस वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, लेकिन y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। समझिए सब ये 1/2 छोड़ दिए, लॉग का क्या होगा 1/, जो एंगल में रह गया। फिर ये एंगल वाले का करते एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, उसी प्रकार से वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। उसी प्रकार से उधर करते हैं, टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे कितना है x बाई वाई, तो x बाई वाई का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, एक टेन इनवर्स का हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एंगल का स्क्वायर, एंगल के स्थान पे x बाई वाई, तो x बाई वाई का स्क्वायर। ये तो टेन इनवर्स कैंसिल, फिर बच क्या गया x बाई वाई। अब x बाई वाई डिवाइड में, तो डिवाइडिंग रूट, डिवाइडिंग रूट क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। फिर से एक बार स्टेप समझिए, 1/2 लॉग का 1/, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फिर x बाई वाई डिवाइडिंग रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को डिफरेंशिएट। चलिए क्या हो जाएगा 1/2 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लीजिए, ये x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर है, तो एलसीएम ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा 1/, एलसीएम हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा y माइनस में x dy बाई डी एक्स और बटा वाई स्क्वायर। देखिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, तो क्या ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, क्योंकि ये बट्टा के बट्टा में बट्टा है, तो इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आपका इधर कैंसिल हो गया y माइनस में x dy बाई डी एक्स। चलिए अब dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, तो इसको उठा के इधर ले आइए और इसको उठा के इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा y dy बाई डी एक्स, ये माइनस है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस dy बाई डी एक्स, ये y, ये प्लस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं आप, तो क्या बचेगा y प्लस एक्स इक्वल टू वाई माइनस में x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस में x, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, इस प्रकार से आपका ये प्रूव हो गया। देखिए क्लास क्वेश्चन 23, y इक्वल टू एक्स का पावर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू क्या होगा लॉग x का पावर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि पावर वाला टर्म बाहर आ जाता है, तो पावर वाला टर्म को बाहर कीजिएगा, तो लॉग y इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x। अब लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी बाई डी एक्स लॉग y, इधर क्या होगा प्रोडक्ट टूल लगेगा, तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए,
क्या रूल हो गया, पहले को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिए, दूसरे को छोड़ के पहले को डिफरेंशिएट किए। लॉग का क्या होगा 1 बाई वाई, और वाई का क्या होगा dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए log x का क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस ये आपका हो गया log x, और e के पावर x का क्या होगा e के पावर x, ठीक है। फिर e का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब इसी को सिंप्लीफाई करते आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई एक्स, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इंटू 1 बाई एक्स, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर log x, इतना हो गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू कितना है x का पावर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर से देखिए e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे, e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 2x log x। इस प्रकार से आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू यह, इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज नंबर 11.4 कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर चाहते हैं तो एग्जाम्पल जरूर बनाइए, बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 बनाइए। एग्जाम्पल 4, सिक्स 7 13 17 27 30 31 जरूर बनाइएगा। 31 32 35 बनाना ही बनाना है। 36 ये सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं तो पूरा क्वेश्चन बनाइए, अदरवाइज जितना टिक आउट कर दिए उतना जरूर बनाइएगा। थैंक यू।